अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको आपकी घड़ी क्लॉक का मस्जिद के लिए नमाज़ों का टाइम कैसे सेट कर सकते हैं वो मैं इस पूरे वीडियो में बताऊंगा। तो हमें एप्लीकेशन कनेक्ट करना है वाईफाई से कनेक्ट करके। तो आप देख रहे हैं यहाँ 6:10 है और 6:40 को जमात है फजर का। और आगे रमज़ान भी आ रहा है। रमज़ान में आप कैसे सेट कर सकते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ देख रहे होंगे कि 5:53 को स्टार्ट टाइम है, यानी फजर का शुरू टाइम है। इस फजर का टाइम कैसे सेट कर सकते हैं, उसमें ऐसा है कि स्टार्ट टाइम से और जमात के बीच आपका कितना वक्त का डिफरेंस है, वो डिफरेंस यहाँ फजर सेट में आप लिख देंगे। 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, कुछ भी हो वो सेट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे 5:53 को स्टार्ट टाइम है और 6:40 को जमात है। तो 6 से 6:40 तक 40 मिनट्स और ऊपर 5 मिनट्स और 45 मिनट्स, और ये 5:53 है जो स्टार्ट टाइम, उसको भी हम गिन लेंगे। मतलब 5 मिनट का डिफरेंस होता है, मतलब 5 मिनट का जंप होता है, तो हम उसे भी गिनना पड़ेगा। तो मतलब 5:53 से 6:40 तक हम गिनेंगे 50 मिनट्स। तो यहाँ हमारे 50 है। तो यहाँ हमारे फजर का टाइम 6:10, 6:40, 6:10 से और 6:40 हो गया। अब मुझे जल्दी करना है, जैसे कि मुझे अब रमज़ान आ रहा है तो मुझे जल्दी करना है। तो फजर का टाइम कि जैसे कि मैं स्टार्ट टाइम से 15 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद जमात होनी चाहिए, तो मैं यहाँ सेट करूँगा। अब देखेंगे तो 10 मिनट और 15 मिनट, मुझे 6:05 को अज़ान जमात करनी है, तो मैं यहाँ 15 कर दूँगा। तो आप देखेंगे मैंने 15 किया तो 6:05 हो गई और 5:55 अजान हो गई। दूसरा इम्पोर्टेंट बात, अब जल्दी टाइम करें तो आपका जो जमात और अजान के बीच का डिफरेंस है वो भी सेट करना ना भूलें। यहाँ आप देखेंगे फजर अजान डिफरेंस ऐसे लिखा हुआ है यहाँ, तो वो भी अपने हिसाब से हो जितना डिफरेंस रखना है अजान और जमात के बीच वो सेट कर लेना पहले। फिर मैंने जैसे बताया स्टार्ट टाइम और जमात के बीच कितना डिफरेंस है वो आप फजर सेट में करेंगे तो आ जाएगा। जैसे मैंने 15 मिनट किया तो आप देखेंगे 5:53 यानी 5:53 और 6:05 में कितना डिफरेंस है, 15 मिनट का देख रहे हो। 5:55 से 6:05 10, और बीच और 5:53 भी गिन लेंगे, वो जंप है, वो बीच का नंबर नहीं गिना, पूरा 5 मिनट्स गिन लेने का, तो 15 मिनट हो गया। इस तरह का कैलकुलेशन है। तो इस तरह आप करेंगे सेट, नंबर बढ़ाएंगे तो ये नंबर 15 है, आगे भी आगे करेंगे तो आगे जाएगा, पीछे करेंगे तो पीछे आएगा फजर सेट में। इस तरह का फजर का टाइम सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट असर का देख लेते हैं। असर की नमाज का टाइम और ईशा की नमाज का टाइम दोनों का सेटअप सेम ही है। तो 3 तरह से वो सेट किया जा सकता है। एक तो जैसे कि आपकी मस्जिद में असर और ईशा का
टाइम कैसे आगे बढ़ता है। यानी यहाँ 8:15 8 है और 8:15 को जमात है। एक तो इस तरह आगे बढ़ता है, 8 है तो आगे 8:15 होगा, 8:30 होगा, इस तरह बढ़ता है। या 5-5 मिनट आगे बढ़ता है, या 8:05 होगा, फिर 8:20 होगा, फिर 8:10 होगा, 8:35 होगा, 8:25 होगा। इस तरह 5-5 मिनट आगे बढ़ता है, उसका भी अलग सेटिंग है। फिर तीसरा है फिक्स। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये 15:30 है, तो ये सिलेक्ट करके मैं सेटअप करूँगा, जो मैं आगे बताऊँगा आपको। ये सिलेक्ट करके इस असर टाइप में या ईसा टाइप में 15:30 सिलेक्ट करूँगा और टाइम सेटअप करूँगा, तो आगे जो टाइम बढ़ेगा ऑटोमेटिक, तो 15-15 मिनट आगे बढ़ेगा। फिर दूसरा है 15:25। आप देखेंगे अंदर 15:25, 15:25 ऐसा है। तो जैसे कि आप अब इसे सिलेक्ट करके आप आगे सेटअप करेंगे, तो वो 5-5 मिनट आगे बढ़ेगा। या असर का 5:15 है, 5:30 है, तो आगे बढ़ेगा, 5:20 होगा, 5:35 होगा, 5:20, 5:25 होगा, 5:40 होगा, ऐसे आगे बढ़ेगा। और तीसरा है फिक्स। फिक्स सिलेक्ट करेंगे तो आप ऊपर देखेंगे असर अजान, असर जमात, ईसा अजान, ईसा जमात। जो आप यहाँ मैन्युअली सिलेक्ट करेंगे जो टाइम, यानी कि असर अजान 5:15 है, 5 और 15, उस वक्त अजान का टाइम होगा। फिर 5:30 है, यहाँ 5 है, यहाँ 30 है, तो जमात का टाइम सेटअप होगा। इस तरह वो फिक्स ऑप्शन में दोनों में है, ईसा टाइप में भी है और असर टाइप में भी है, 3 ऑप्शन। तो इस तरह आप सिलेक्ट करेंगे तो वो मैन्युअली सेट होगा। फिर मैंने दूसरा ऊपर बताया है 15:30 और 15:25 में क्या डिफरेंस है। ऐसे 3 तरह से आप कर सकते हैं। यानी आप मैन्युअली करना है तो फिक्स सिलेक्ट कर देने का, और ऑटोमेटिक करना है, और कैसे ऑटोमेटिक करना है, 15-15 मिनट आगे बढ़े या 5-5 मिनट आगे बढ़े, उस वक्त उस तरह का आपका सेटिंग है, तो उस तरह से सिलेक्ट करके वो आपको करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ मैं 15:30 करता हूँ, और जो मेरा जैसे कि 5:15 है, 5:30 है स्टार्ट टाइम। इसका एक ही थंब रूल है। इस तरह आपने जैसे कि आपने पहले सिलेक्ट कर दिया कि किस तरह आपको सेटअप करना है। फिर यहाँ ऊपर आएंगे, असर सेट लिखा होगा, ईसा सेट लिखा होगा, तो इस तरह आप इसमें नंबर बढ़ाएंगे। यानी मैं भी 40 करता हूँ, और ईसा में भी आप देख लेते हैं 7:52 है, 8:08 और 8:15 को जमात है। तो मुझे इसे आगे देरी से करना है और देरी से करना है, तो मैं इसको भी मैं आगे बढ़ाऊँगा। देख लीजिए ईसा सेट में और असर से मैंने नंबर बढ़ा दिए, 40-40 कर दिए। और यहाँ ईसा टाइम में मैं 15:30 सेलेक्ट कर देता हूँ, मैंने सेट कर दिया। मैं चेंज करता हूँ, तो यहाँ चेंज नहीं आया, तो मैं और बढ़ाऊँगा आगे, फिर से कनेक्ट करूँगा। मैं फिर से कनेक्ट करूँगा और नंबर आगे बढ़ाऊँगा। अब देखते हैं, तो अब देखेंगे असर का टाइम और ईशा का टाइम कैसे आगे बढ़ गया। मैंने नंबर जैसे आगे बढ़ा है, इसमें 40 था तो 45 किया ईसा सेट में और असर सेट में, तो यहाँ 15-15 मिनट असर और ईसा में आगे बढ़ गया। इस तरह सेटअप होता है। तो आपने देखा कैसे मैंने सेटअप किया।
ईशा और असर का टाइम। तो एक दूसरा एक रूल ऐसा है, असर टाइम और ईशा टाइम में अगर 15:30 हो ऑटोमेटिक, तो यहाँ आपको 30 के नीचे नहीं करना है। अगर असर टाइप में और ईशा टाइप में 15:30 सिलेक्ट किया हुआ हो, तो ईशा सेट में और असर सेट में आपको 30 के नीचे नहीं करना है। 30 के नीचे नहीं करना है। असर टाइप में और ईशा टाइप में 15:30 ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ हो, तो आपको 30 के नीचे नहीं करना है। तो 30 30 के अंदर क्यों नहीं रखना? कि 30 के अंदर आप नंबर रखेंगे तो आपके असर और ईशा का जो शुरू वक्त है और अजान के बीच वक्त है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। वो शुरू वक्त से पहले अजान हो जाएगी, जैसे कि अब मैंने अभी किया था। तो यहाँ देखिए, असर 5 बजे स्टार्ट टाइम है और 5 बजे अजान है। ईशा का टाइम 7:52 है और 7:45 को अजान बता रहा है। ये ऐसे हो सकता है किसमें, जब असर टाइप में और ईशा टाइप में 15:30 सिलेक्ट किया हुआ हो, तो आप 20 के अंदर, सॉरी 30 के अंदर नंबर सिलेक्ट मत करना, कम से कम 32 रखना। अभी मैंने 32 सिलेक्ट किया है। अभी ये बंद होगा। अब देखेंगे कि जो टाइम है वो बदल गया है। अब 30 मैंने 32 सिलेक्ट क्यों किया? जैसे कि आप देखेंगे, असर का टाइम 5 है स्टार्ट टाइम। वो स्टार्ट टाइम 5 आगे बढ़ेगा, जब तक आगे बढ़ेगा कि 5:13 हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक नमाज का टाइम आगे बढ़ जाएगा। जैसे ईशा का टाइम है 7:52 है, ये 5:58 होगा तो ऑटोमेटिक, सॉरी 7:58 होगा तो ऑटोमेटिक ये ईशा का टाइम आगे बढ़ जाएगा। तो 32 इसलिए रखा, 32 इसलिए रखा कि स्टार्ट टाइम और अजान के बीच में 2 मिनट का वक्त रहेगा। अब मैं 35 रखूँगा, यहाँ मैं 35 रखता असर सेट में, ईशा सेट में, तो ईशा और असर का स्टार्ट टाइम और अजान के बीच में 5 मिनट का डिफरेंस होता, तो ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। इस तरह का ये पूरा सेटअप है। सिंपल रूल ऐसा है, इस नंबर को आप आगे बढ़ाएंगे तो नमाज देरी से होगी, कम करेंगे तो नमाज अव्वल में होगी। दूसरा सेटअप ये है कि मैंने बोला था इस तरह कि 5-5 मिनट आप आगे बढ़ता है, आपकी जमात 5-5 मिनट आगे बढ़ती है, तो मैं 15-25 सिलेक्ट कर दूंगा। और यहाँ मैं नंबर, यहाँ कोई मतलब यहाँ आपको नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप कितना भी कम कर सकते हैं। या भी जैसे कि मुझे अभी अव्वल वक्त में असर रखनी है, तो मैं अभी कर दूंगा 20 कर दूंगा। जल्दी रखनी है असर के, 5 और 5 15 है, 5:30 है, मुझे 5:20 रखनी है, 5:10 रखनी है, तो यहाँ 20 कम करना कर नंबर कम कर दूंगा। ऐसे ही ईसा में भी नंबर कम करूँगा तो नमाज जल्दी होगी। 20 नंबर सिलेक्ट करेंगे। नंबर मैंने सिलेक्ट कर दिया। यहाँ मेरा ऑप्शन 15-25 है ईसा टाइप और असर टाइप में। अब मैं सेव अपडेट दबाऊँगा। अब चेंज होगा, अब देखते हैं कैसे चेंज होता है ये। तो जैसे कि आप देखेंगे, असर और ईसा का टाइम बदल गया है। मैंने 20 नंबर किया असर सेट में और ईसा सेट में, एप्लीकेशन में। तो यहाँ आप देख सकते हैं वक्त
5:05 को असर और 5:20 को जमात असर की, 7:55 को ईशा की अज़ान और 8:10 को जमात ईशा की। तो इस तरह आप नंबर बढ़ा के या घटा के सेट कर सकते हैं। ये नंबर घटाएंगे तो और अव्वल वक्त में आएगा, नंबर बढ़ाएंगे तो और देरी से होगा। इस तरह का ये 15-25 का ये सेटअप है कि इसमें ये सिलेक्ट करेंगे ईसा टाइप में और ईसा असर टाइप में। तो इस तरह से ये 5-5 मिनट में आगे बढ़ेगा। अब नेक्स्ट होगा तो 5:10 होगा और 5:25 होगा, ईसा में 7:08 होगा, 8:15 होगा। तो ये मैंने सेटअप सेलेक्ट किया हुआ है 15-25, तो 5-5 मिनट आगे बढ़ेगा। ये हमें रमज़ान में शायद ज़रूर पड़ेगी। तो इस तरह ये काम करता है। और तीसरा और आखिरी सेटअप ये है कि फिक्स करेंगे ईसा टाइप में और असर टाइप में। मैंने फिक्स तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया और मैंने यहाँ जो टाइम सेट कर दिया 5:15 को अजान, 5:30 को जमात। अब यहाँ देखिए जमात अजान लिखा हुआ है, जैसे 8 बजे ईसा की अजान, 8:15 को ईसा की जमात। फिक्स सिलेक्ट करके यह मैंने मैन्युअली सेट कर दिया, तो ये इस तरह टाइम आएगा। बंद हो गया, फिर से शुरू होगा। तब देखेंगे हमने जो मैन्युअली सेट किया असर और ईसा का टाइम यहाँ, तो वो टाइम यहाँ डिस्प्ले पर आ गया। इस तरह 3 तरीकों से आप ये घड़ी क्लॉक में टाइम सेटअप कर सकते हैं। बहुत आसान है, समझिएगी तो बहुत थोड़ा आसान है। मैन्युअली चेंज होगा तो हर बार आपको अभी वक्त बदलना है, तो आप फिक्स सिलेक्ट किया और आपको हर बार कनेक्ट करके जब भी वक्त बदलना है, यहाँ आपको मैन्युअली टाइम सेटअप करना पड़ेगा। फिर से वो अपडेट दबाएंगे तो आप जो टाइम सेट किया वो टाइम डिस्प्ले पर आ जाएगा। तो इससे दूसरे 2 ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं। 15:30 का क्या मतलब है, 15:25 का क्या, 15:30 और 15:25 में क्या डिफरेंस है। 15:30 में 15-15 मिनट आगे बढ़ेगा और 15:25 में 5 मिनट्स आगे बढ़ेगा। कुछ समझ में ना आए तो ये याद रख लो कि ये मैंने ऑटोमेटिक सिलेक्ट किया 15:30 या 15:25 जो भी सिलेक्ट किया। यहाँ असर सेट में ईसा सेट में नंबर बढ़ाएंगे तो नमाज देरी से होगी, जमात का वक्त आगे जाएगा। नंबर घटाएंगे तो जमात का वक्त अव्वल वक्त में आएगा। ये सिंपल रूल है। और जुमा और जोहर का तो मैन्युअली है और वही रहेगा। आप देखेंगे ऊपर जुम्मा ए मतलब अजान, जुम्मा जे मतलब जमात, जौहर अजान, जौहर जमात ऐसा ही रखा हुआ है। यहाँ 1 आवर से ये मिनट्स है। ये 1 बजे अजान और 1:15 बजे जमात ऐसा है। जौहर 1 बजे अजान और 1:40 को जमात इस तरह है। तो ये तो मैन्युअली रहेगा, इसको आप मैन्युअली सेट कर सकते हैं। और हाँ, दूसरी ये बात, जिससे कि आपको असर और ईसा में अजान और जमात के बीच में जो भी वक्त रखना है, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, जो भी आप मतलब अजान और जमात में कितना डिफरेंस रखना चाहते हैं, इस तरह 10 मिनट रखेंगे तो असर में, जैसे मैंने असर अजान डिफरेंस यहाँ लिखा है, तो असर और जमात के बीच में, असर की अजान और जमात के बीच में 10 मिनट का डिफरेंस रहेगा। तो वो इस तरह सेट कर सकते हैं। ऐसे ही ईसा अजान डिफरेंस ऐसा ही उसमें नीचे है। और उसके नीचे फजर को तो मैं आपको पहले बता दिया। फजर और जमात और अजान के बीच में जो डिफरेंस आप आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट जो भी रखेंगे वो यहाँ सेटअप होगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, मगरिब का भी ये देख लेते हैं। मगरिब अजान आफ्टर ग्रुप ऐसा लिखा हुआ है, मगरिब अजान आफ्टर ग्रुप। यहाँ आप देखेंगे मगरिब अजान आफ्टर ग्रुप 5 मिनट्स, मगरिब जमात आफ्टर ग्रुप 10 मिनट्स।
तब देखेंगे यहाँ 6:36 को स्टार्ट टाइम है मगरिब का, और 6:41 को अजान है। यहाँ अजान का टाइम 6:41 है, मतलब ग्रुप के बाद किसी में जितने मिनट के बाद आपका अजान रखते हैं वो 5 मिनट के बाद, ये तो हाँ 5 मिनट के बाद रखते तो 5 मिनट सिलेक्ट कर दे, फिर 10 मिनट के बाद रखते तो 10 मिनट सिलेक्ट कर दीजिए। जो जितनी ग्रुप के बाद जितने मिनट के बाद अब अजान रखते हैं उतने मिनट हम यहाँ सिलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। 6:36 है, उसके जितने मिनट के बाद को अजान रखनी है, यहाँ जो लिखा है मगरिब अजान एफ ग्रुप, वहाँ सिलेक्ट कर देंगे नंबर, तो आ जाएगा। ऐसे जमात का ही है, तो इस तरह आप सेट कर सकते हैं सारी नमाज़ों का वक्त। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो ये आप देखेंगे लास्ट में, जंप फजर, जंप असर, जंप ईसा, ऐसा लिखा हुआ है, और उसमें ऑप्शन है 5 और 10। ये किस काम आएगा? इसका काम ये है कि अगर आपको लगता है कि जमात नमाज ऑटोमेटिक है सिलेक्ट किया हुआ है, तो आगे बहुत जल्दी बढ़ जाती है। अभी हमें वक्त बदलना नहीं होता, तभी ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाती है। तब आपको देखिए ऐसे आपको फजर में होता है कि फजर बहुत जल्दी बदल जाती है, अभी हमें वक्त नहीं करना आगे बढ़ना, तभी ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाती है, पीछे हो जाती है। तो यहाँ 10 कर देंगे, जब फजर में 10 कर देंगे तो वो जमात जो बदलेगी देरी से बदलेगी, तो वक्त लगेगा उसे आगे, मतलब टाइम चेंज करने में। ऐसे असर का है, और सेम ऐसे ईसा का है। जल्दी ऑटोमेटिक बहुत जल्दी आगे पीछे हो जाती है। तो यहाँ जंप असर और जंप ईसा फजर है, उसमें 10 सिलेक्ट कर देंगे तो देरी से थोड़ा वक्त लगेगा आगे पीछे होने में। तो इस तरह का ये पूरा सेटिंग है। तो इंशाल्लाह मैंने समझा दिया है आपको कैसे सेट करना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी ना आया तो मुझे मैसेज कीजिए और कॉल कीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। और भी आगे जाके अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। दूसरे जो फीचर्स हैं, थीम्स हैं, उसका क्या यूज़ है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, दूसरे जो फीचर्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका क्या मतलब है, उसका भी मैं प्रॉपर आगे वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। कुछ भी हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह का पूरा सेटअप है, वक्त वो टाइम सेटअप का, सारी नमाज़ों का इस तरह हम सेट कर सकते हैं।